नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी खगड़िया की, जहां गोगरी में हुए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में 2025 में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही बताएंगे कैसे अमरोहा में बारात के दौरान दूल्हे पर हमला हुआ और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, और बताएंगे कैसे छतरपुर में कांग्रेसियों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। परवत्ता विधानसभा स्तरीय एनडीए सम्मेलन गोगरी के भगवान उच्च विद्यालय मैदान में विशाल जनसमूह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष बबलू कुमार मंडल ने की और संचालन भाजपा जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न भगत ने किया। मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि ये जनसैलाब 2025 में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकेत है। उन्होंने सड़क, बिजली, नल जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति, मुफ्त बिजली, आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। खेल मंत्री सुरेश मेहता ने नीतीश मोदी की जोड़ी को बिहार के विकास का सूत्रधार बताया। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और अन्य नेताओं ने विपक्ष पर हमला बोला और एनडीए एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। सम्मेलन में जदयू, भाजपा, लोजपा, रामविलास, रालोमो और हम सेकुलर के नेताओं और हजारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। हम अपने एनडीए के सभी सम्मानित साथियों का, हमारा बूथ कमेटी से लेकर पंचायत कमेटी, प्रखंड एवं सभी एनडीए के चाहने वाले, नीतीश कुमार के चाहने वाले, नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले, चिराग पासवान जी के चाहने वाले, उपेंद्र कुशवाहा जी के, जीतन राम मांझी जी के, सभी नेताओं को चाहने वाले सभी कार्यकर्ता जो आज इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए, हम सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके कम समय में ये ऐतिहासिक सम्मेलन बनाने का काम किया। इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे आगंतुक, जो हमारे प्रदेश के नेता माननीय मंत्री महेश्वर हजारी जी एवं मेहता जी, तमाम सम्मानित नेता जो आए, उनका भी हम धन्यवाद देते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका भी योगदान रहा, वो आए, इसके लिए आभार करते हैं। परवत्ता में क्या लग रहा है कि अगली कितना सीट होगा? एनडीए परवत्ता आज कार्यकर्ता सम्मेलन में जितने भी हमारे साथी आए, पांचों घटक दल का धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे पांचों घटक दल के नेता यहाँ पर प्रदेश स्तर के सब आए हुए हैं और एक जनता का यह मिसाल है, परिचय है। बिहार को नीतीश कुमार जी ने 4 चांद लगाने का काम किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 चांद लगाने का काम किया। हमारे विधायक के स्थानीय विधायक वो विधायक जी नजर नहीं आ रहे स्टेज पर आके। क्या देखिए, डॉक्टर सजरीव जी को मैंने स्वयं फोन किया था और उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो अभी हमारे विधायक हैं, हमको पूछना अति आवश्यक था। हमारे कार्यकर्ता भी सम्मान करते हैं, हमारे दल में है, तो हमने स्वयं बात की थी। और आज उन्होंने सवेरे फोन कर कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हम नहीं आ रहे। उसमें कहीं कोई नाखुशा नहीं है, कहीं कोई दुखी नहीं है, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं है। खगड़िया से सीनू संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के थाना सैदनगली क्षेत्र में गांव तरारा में गुरुवार रात बारात में कहर बरपा। 12 से अधिक हमलावरों ने अचानक धावा बोल दिया और साइकिल की चेन व लोहे की कड़ी से लैस युवकों ने दूल्हे आकाश को बग्गी से खींचकर बेरहमी से पीटा। हमले में दूल्हे का सिर फट गया और अफरा तफरी मच गई। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। घायल दूल्हे को सीएचसी में भर्ती कराया गया। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूल्हे के पिता और भाई ने इसे पूर्व नियोजित हमला बताया है। पुलिस ने 3 नामजद और 3 से 4 अज्ञात हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपका? मेरा पवन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? तरारा। अच्छा, ये जो दूल्हे के साथ मारपीट की गई है, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला ये है कि मेरे गांव का एक अमर सिंह नाम का लड़का है। अमर सिंह का बेटा है पवन कुमार, उसका भी नाम पवन कुमार ही है। वो मेरे घर पर चैलेंज देकर गया इस लड़के की, दूल्हे की, और उसकी अनफन हो गई थी।
मैंने उसे भी समझा के शांत करके घर पे भेज दिया और इसे भी शांत करके बिठा दिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शांत करो मामले को। अब किस बात पे हुई वो ही ना पता है। तो मैं उससे कह रहा तो अपने घर को जा, इनमें तू मैं हो तो चैलेंज देगा कि मैं तेरी बरात चढ़ नहीं दूंगा। अब वो चैलेंज देगा वही वाली बात होगी, बरात चढ़ने नहीं दी। कहाँ का रहने वाले? वो भी तरारे का ही है। और बारात जो दमे नहीं चली है, वो लड़की जो इस पर हमला करके वो भाग गई, जिसमें मैं बग्गी के पास में नहीं था, ना ही डीजे के साथ में था मैं। अच्छा, सुनने में आ रहा कि दूल्हे को बग्गी से उतार के मारा गया? नहीं, बग्गी से उतार के नहीं मारा गया, बग्गी पे बैठ के मारा गया। उसके मुंह बंद कर दिया तौलिया से, दूल्हे का ऊपर से तौलिया घेर के इसका मुंह बंद कर दिया है। और जब इस पर हमला करा है। कितने लोग थे मारपीट करने? 15-16 लड़के थे और बारात वाले सब नाचने में लग रहे थे और इतने मार के पीट के वो भाग गए थे। बारात वाले भाग के पड़े, वो मार पीट के चले गए। क्या मांग है आप लोगों की? जी, मांग क्या है आप लोगों हमें इंसाफ मिलना चाहिए। की? क्या लगते हैं आप दूल्हे के? मेरा भाई है छोटा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा भाई बहन के पवित्र रिश्ते एवं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में की गई टिप्पणी को कांग्रेसियों ने शर्मनाक बताते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विरोध किया और जगह जगह पुतला दहन किया गया। इसी तरीके से छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला बस स्टैंड पर सफलतापूर्वक दहन किया, मगर छतरपुर जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी पुतला दहन करने में सफल नहीं हो पाए और पुलिस कर्मियों ने पुतला छीन लिया, जिस दौरान विवाद भी उत्पन्न हुआ। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुतला दहन करने के दौरान कांग्रेसी और पुलिस के बीच कहासुनी हो रही है। वहीं कांग्रेसियों ने मीडिया के कैमरे पर विवाद की जानकारी दी। जिस तरह से भाजपा की सोच है या मानसिकता है, उसी तरह से कल कैलाश विजयवर्गीय द्वारा भाजपा की मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते पर उंगली उठाना ये दिखाता है कि भाजपा की क्या मानसिकता है, क्या विचारधारा है और स्वयं कैलाश विजयवर्गीय की क्या सोच है। इस तरह की सोच के लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और इसमें पूरे दम से छतरपुर जिले में कैलाश विजयवर्गीय जब तक गिरफ्तार नहीं होते हैं हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। किस तरह से प्रदर्शन किया गया था? क्या जिस आज पूरे मध्य प्रदेश में आज और कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशन में जिस तरह से भाजपा की एक भ्रष्ट मंत्री और नचैया को ये मंत्री जिसे कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने एक भाई बहन के संबंध में इतना घिनौना वक्तव्य दिया है, ये सोच हमें लगता है उनकी निजी नहीं है, ये सोच उनकी जो बीजेपी सरकार की सोच है। जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया है उस हिसाब से तो ये लगता है कि बीजेपी की सरकार और यहाँ की मंत्री इन लोगों की ना कोई भाई ना बहन की कुछ मर्यादाएँ रखते हैं। इन लोगों की सोच बहुत घिनौनी सोच है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण स्प्लेंडर ग्रुप और यूनिफाइड टाइटेनियम कॉमन एसोसिएशन की बैठक। फंसी हुई बिल्डर परियोजनाओं की पटरी पर लाने और निवेशकों को उनका हक दिलाने की पहल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का भी करोड़ों का बकाया जमा होगा। स्प्लेंडर ग्रुप और अर्थ टाइटेनियम बायर्स एसोसिएशन साथ मिलकर काम करेंगे। एक दशक से रुकी अर्थ टाइटेनियम दोबारा से शुरू होगी। बता दें कि 37.5 एकड़ में बनेगी अर्थ टाइटेनियम प्रोजेक्ट। हजारों बायर्स के चेहरे पर फिर लौटी खुशी। सालों से अपने आशियानों का इंतजार कर रही बायर्स के अंदर जगी उम्मीद। मैं एक पब्लिक सेक्टर से कंपनी से रिटायर हुआ हूं। अगस्त में मैं रिटायर हुआ था 2012 में और सितंबर में मैंने एक अपने रिटायरमेंट का सारा फंड जो है वो इस कंपनी को दे दिया था। तब से मैं सफ़र कर रहा हूं और आप जानते ही हैं कि जब एक आदमी सफ़र करता है तो उसके साथ पूरा परिवार भी सफ़र करता है और इस तरीके से कई लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारे पास तो अब इतना टाइम भी नहीं है, हम लोगों की एज इतनी बढ़ चुकी है, 10 साल से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को लटके हुए हो गया है और अब हम लोग जो है हमारे कई साथी ऐसे भी हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं और काफ़ी लोग काफ़ी सीनियर लोग हैं। इसलिए इस प्रोजेक्ट का जल्दी बनना ज़रूरी है और इसको बनने के लिए जैसे स्प्लेंडर हाउस, यासा, UTCA सब ने एक साथ हाथ मिलाया है, बाकी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का सहयोग हमको मिलेगा
इसको एक तरह से देखा जाए तो एक हवन के रूप में माना जाए और सभी को अपनी आहुति इसमें देना चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। मेरा नाम रंजना सक्सेना है और हम भी बायर हैं। हम लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे करके अपनी मेहनत की कमाई जमा पूंजी सारा कुछ लगाया है यहाँ पर, लेकिन जो हुआ वो सभी को पता है। अब कम से कम थोड़ा सा उम्मीद ये लग रही है, अथॉरिटी भी सपोर्ट कर रही है और बिल्डर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये उम्मीद लग रही है कि संभवतः अब हमें अपना अधिकार मिलेगा। Myself, Indrajit Guha, I booked a retail shop in Earth Infratech Limited. करीब 12 साल से हम सफ़र कर रहे हैं। हार्ड अर्न मनी था हम लोगों का सबका। नाउ आई एम रिटायर्ड। रिटायरमेंट के बाद भी अभी तक कुछ सल्यूशन नहीं हुआ इसका, देख के बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि रिटायर्ड लाइफ जो है बड़ा इजी और बड़ा एंजॉयबल होना चाहिए और हम इस स्टेज में भी स्ट्रगल कर रहे हैं एक छोटा सा अकोमोडेशन के लिए या दुकान के लिए, जो भी है मतलब। तो आज का जो मीटिंग था ACO साहब श्री श्रीवास्तव जी, बड़ा फ्रूटफुल रहा, बड़ा अच्छा रहा। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में बात की और आगे जो हमारे साथ बिल्डर जुड़े हैं स्प्लेंडर ग्रुप, वो काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं। अब ऐसा लगता है कि देयर इज़ ए रे ऑफ होप कि हमें कुछ ना कुछ जो है मिलेगा। इसके लिए बड़ी पॉजिटिविटी सबके अंदर आ गई है और सब एकत्र हो गए हैं, सब यूनाइटेड हैं इस टाइम। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज़ संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां पर पोखराया में रामस्वरूप ग्रामोद्योग परास्नातक महाविद्यालय में आयोजित हुई अभिलेख प्रदर्शनी और श्रीमद् भागवत गीता एवं आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांत विषयक संगोष्ठी में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि SDM देवेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि गीता से प्रेरणा लेकर तिलक, गांधी और चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों ने समाज को नई दिशा दी। अभिलेखागार प्रतिनिधि विजय कुमार श्रीवास्तव ने अभिलेखों के संरक्षण और उनके महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरीश कुमार सिंह ने पुस्तक प्राचीन ज्ञान परंपरा एक सांस्कृतिक और बौद्धिक यात्रा का विमोचन भी किया। संगोष्ठी में कई शिक्षाविद और वक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रताप नारायण अग्रवाल ने की। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। तुरकौलिया में स्कूल चौक से बैरिया बाजार तक बनने वाले लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे RCC नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, सांसद राधा मोहन सिंह और गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने किया। इससे जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। सांसद ने कहा कि जल्द ही तुरकौलिया में मोतिहारी जैसी मेरिन ड्राइव का भी शिलान्यास होगा। मौके पर लोगों ने सड़क पर बनी दीवार से आवागमन बाधित होने की शिकायत की, जिस पर सांसद ने दीवार हटाने का आश्वासन दिया। मंत्री नवीन ने कहा कि मरीन ड्राइव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और राज्य में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। गन्ना मंत्री ने कहा कि नाला निर्माण से स्कूल चौक पर पानी जमने की समस्या खत्म हो जाएगी। मौके पर कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। नवरात्रा के समाप्ति और चुनाव की घोषणा के पहले उसका भी शिलान्यास होगा, कहीं कोई दुविधा नहीं है। 29 करोड़ रुपया उसमें भी स्वीकृत हो चुका है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेंडर होगा और टेंडर के पहले साथ साथ शिलान्यास भी होगा। एक बात और कहेंगे, कोई भ्रम में मत रहिएगा, ये वो सरकार है जो शिलान्यास भी करती है और उद्घाटन भी करती है, इसमें भी कहीं दुविधा नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं इधर बाजार में, कहते हैं कि भाई अभी शिलान्यास क्यों हो रहा है। अरे भैया तुम जागे अभी हो, क्योंकि चुनाव के समय तुम्हारी आंख खुलती है, इसलिए तुम जागे अभी हो। 5 साल देखो कितनी योजनाएं, इसका शिलान्यास भी हुआ और कितनी योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ। आजकल वो घूम रहा है पीला काला वाला, तो पीला काला के चक्कर में नहीं पड़िएगा। दिल्ली का फर्जीवाड़ा खत्म हुआ है ना, तो बिहार में नया फर्जीवाड़ा को जन्म नहीं देना है, पक्का ना। तो दिल्ली में वो भी ATM कार्ड लेकर घूम रहा है, जो ATM कभी एक्टिव होगा ही नहीं।
जो गरीब का कोरोना कालखंड था उसमें नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन योजना भेजा, आयुष्मान भेजा, कोरोना का फ्री वैक्सीन वो भेजा। उस समय एटीएम बाबू नहीं थे, इसलिए एटीएम बाबू के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक्टिव गरीब के खाते में 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया पहुंचाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। कोई और बिचौलिया नहीं आ पाया। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि लालटेन युग से दूर रहना है, एलईडी युग में जीना है। तो बिहार के विकास में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से अपनी सरकार बनानी है। आपको ऐसा जन सेवक मिला है, माननीय सांसद राधा मोहन जी। नाले निर्माण का शिलान्यास किया है। आपके यहाँ भी 2 किलोमीटर नाले का शिलान्यास, फिर ढाका में, घोड़ासहन में, मधुबन में और फिर पिपरा में जो पुराना PWD रोड था जो जर्जर अवस्था में, बाद में हाईवे बन गया तो कोई पूछने वाला नहीं था। 11 करोड़ रुपया उसके लिए दिया है। और फिर मेहसी में भी जो पुरानका PWD रोड था जर्जर अवस्था में, तो उसका भी शिलान्यास करेंगे। एक प्रकार से यदि हम कहें तो अरेराज से लेके घोड़ासहन से मेहसी तक यदि हमारे क्षेत्र का कोई भाग्य विधाता है तो उस व्यक्ति का नाम नितिन नवीन है। जो मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। पवई नगर में स्थित विश्व विख्यात मां कलेही माता जी के दरबार में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां कलेही मां वैष्णो देवी और मां शारदा की छोटी बहन मानी जाती हैं और पहाड़ी पर विराजमान है। भंडारा समिति और भक्तों के सहयोग से हर साल कन्या भोज का आयोजन होता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। बारिश से मैदान गीला होने पर भक्त शैलेश नगायच व अध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव सहित अन्य श्रद्धालुओं ने स्वयं श्रम दान कर व्यवस्था दुरुस्त की। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां कलेही के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जी पंडित जी, बताइए कलेही माता जी का कुछ इतिहास जानकारी। आप लोग जबलपुर से आए हुए हैं? हम लोग जबलपुर से आए हैं और हम लोग के पिताजी विगत 30-40 वर्षों से यहाँ पे माता जी। पंडित जी हमारे बता रहे हैं। ये श्रद्धालु आए हुए हैं जबलपुर से। यहाँ भारत के संपूर्ण प्रदेशों से, बुंदेलखंड ही नहीं अपितु भारत के संपूर्ण प्रदेशों से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। अपनी मनोकामना, अपनी जो भी उनकी कामना रहती है माता जी से अन्वय विनय करके वो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। कलेही माता जी यहाँ विराजमान है पवई नगर में, और इनकी 2 मंदिर, एक जबलपुर दमोहना का पारिजात बिल्डिंग के पास इन्हीं का स्थान है कलेही माता के, जो इनके पूर्वज पहले ले गए थे, और एक हाटा के पास मगरौन इनका भी प्राचीन स्थान है। कलेही माता वहाँ भी विराजमान है। ये 3 स्थान मध्य प्रदेश में, 3 स्थान कलेही माता के हैं अलग अलग। यहाँ पे 9 दिवसीय भंडारा होता है, भक्त वहाँ निःशुल्क प्रसाद पाते हैं। 9 दिवसीय अखंड ज्योति जलती है। पंचमी में, अभी आज पंचमी है तो आज आरती हुई है, बड़ी आरती हुई है, और अष्टमी में महाआरती होती है और बृहद रूप से प्रसाद वितरण होता है। और लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए मनोकामना मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं माँ भगवती पूरी करती हैं। ये श्रद्धालु जबलपुर से आए हुए हैं। ऐसे देश के कोने कोने से लोग आते हैं। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।